अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुत्तहिदा अरब अमारात की चंद अहम तरीन खबरों के साथ अब दस्तार लगारी आपकी खिदमत में हाजिर। इन खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा तमाम दोस्तों से, अगर आप मेरे चैनल में नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ बेल के आइकन में भी क्लिक करना मत भूलिएगा। इसका फायदा ये होगा मेरी हर नए आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं न्यूज की तरफ। दुबई से आने वाले मुसाफिर से 23 मोबाइल फोन, 50 किलो फेस मास्क बरामद। तफसीलात के मुताबिक एक मुसाफिर खलीजी मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई से पाकिस्तान पहुंचा तो इसकी मशकूक हरकत के बिना पर कस्टम हुक्काम की तरफ से कार्रवाई की गई, जिसके नतीजे में दुबई से वापस पाकिस्तान आने वाले मुसाफिर से 23 मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। इसके अलावा मुसाफिर से मिलने वाले 50 किलो फेस मास्क और ब्रांडेड सिगरेट भी जब्त कर लिए गए, जिनको कस्टम हुक्काम ने अपने कब्जे में ले लिया, जबकि मुसाफिर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। चंद रोज कबल भी लाहौर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बरतानिया से आने वाले मुसाफिर से लाखों रुपए मालियत के 39 कीमती मोबाइल बरामद कर लिए गए थे। कस्टम हुक्काम के मुताबिक मुसाफिर मिर्जा इरफान ने मोबाइल फोन अपने जिस्मानी कपड़ों में छुपा रखे थे। मशकूक हरकत पर चेकिंग की गई, जिसके नतीजे में मुसाफिर से 39 कीमती मोबाइल बरामद कर लिए गए। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए। दूसरी तरफ वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल को जहनी बिगाड़ का सबब करार दे दिया। इस हवाले से तफसीलात में बताया गया है कि दिमागी सेहत के बारे में आगाही के लिए मनाए जाने वाले वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के मौके पर अपने एक पैगाम में उन्होंने बताया कि मोबाइल फोन और कंप्यूटर का बेतहाशा इस्तेमाल जहनी बिगाड़ का बायस बन रहा है, क्योंकि कानून फितरत से हटकर जिंदगी गुजारने से जहनी अमराज लाहिक होते हैं। मियाना रवैया और एतदाल के साथ जिंदगी बसर करने से जहनी सेहत बरकरार रहती है। जिस्मानी वर्जिश, तफरीह, सरगर्मियां और अच्छा माहौल दिमागी सेहत के लिए जरूरी है। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अमारात में मास्क सस्ते और दस्ताने महंगे हो गए। मुत्तहिदा अरब अमारात में रिटेल के कारोबार के माहिर इब्राहिम अल बहर ने एतराफ किया है कि मुल्क में मास्क सस्ते हो गए हैं, जबकि दस्तानों के नर्ख अब तक ज्यादा हैं। ताजिर ताहाल दस्तानों के हवाले से कोई पेशकश नहीं कर रहे। अल अमारात अल यौम के मुताबिक इब्राहिम अल बहर ने कहा है कि इसकी वजह यह है कि दस्ताने तैयार करने और दरामद करने वाले कम तादाद में हैं। मार्केट में उनका कोई हरीफ नहीं, इसीलिए दस्तानों के निर्खों में मनमानी कर रहे हैं। इब्राहिम अल बहर ने कहा कि दस्तानों के निर्खों को कंट्रोल करने के लिए 2 इकदाम जरूरी हो गए हैं। पहला तो ये कि इमारात में दस्ताने तैयार करने वाले कारखाने कायम किए जाएं। दूसरा ये कि मुख्तलिफ मुल्कों से दस्ताने दरामद करने के मौके फराहम किए जाएं। ऐसा होगा तो इनके नर्ख खुद ब खुद कम हो जाएंगे। मास्क और सैनिटाइजर के नर्ख इसीलिए कम हैं क्योंकि ये अंदरून मुल्क तैयार भी हो रहे हैं और मुख्तलिफ मुल्कों से दरामद भी किए जा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि दस्तानों के नर्ख अभी तक ज्यादा हैं। इसका कोई जवाज नहीं। पेट्रोल महंगा है, ना ही खाम मवाद, और ना ही इस हवाले से कोई और चीज महंगी है। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ईरान के एटमी इदारे के सरबराह भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। ईरान ने एक दिन में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा 251 अफराद के हलाक होने की तस्दीक की है। 4 दिन कबल भी ईरान में एक दिन में 239 अफराद को कोरोना वायरस से हलाक हुए थे। अरब न्यूज ने मकामी मीडिया के हवाले से बताया कि ईरान के 2 सीनियर ओहदेदारान इन्फेक्शन में मुब्तला हो गए। इनमें अटामिक
एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह भी शामिल हैं। ईरान की नीम सरकारी खबरसां एजेंसी तस्नीम ने बताया कि एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह आला अकबर साले, जो मुल्क के नायब सदर भी हैं, पिछले हफ्ते उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था और वो तब से हाउस आइसोलेशन में हैं, ताहम उनकी सेहत अब अच्छी है। खबरसां इदारे के मुताबिक ईरान के नायब सदर बराए बजट और मनसूबाबंदी के इंचार्ज मोहम्मद बाकर नौबख्त का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आया है। वजारत सेहत के तर्जुमान सीमा लारी ने बताया कि मुल्क में कोरोना से मरने वालों की तादाद बढ़कर 28,554 हो गई, जिसकी वजह से ईरान खित्ते का सबसे बड़ा मुतासर मुल्क बन चुका है। ईरान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 3,822 नए केसों की तस्दीक हुई। इस तरह मुल्क में मुतासरीन की तादाद बढ़कर 5,75,000 हो गई और इनमें 4,500 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। याद रहे कि तेहरान में गुज़श्ता हफ्ते स्कूल, मसाजिद, रेस्टोरां और दीगर अवामी इदारे 7 दिनों के लिए बंद कर दिए गए थे और अब गवर्नर ने इस मुद्दत को मजीद 1 हफ्ता के लिए बढ़ा दिया है। ईरान में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के बायस हुक्काम ने यह फैसला किया था कि अस्पतालों में दूसरे अमराज में मुब्तला ऐसे मरीजों को नहीं रखा जाएगा जिनको जरूरी और हंगामी तिब्बी इमदाद की जरूरत ना हो। दोस्तों, ये तो थी कुछ अहम अपडेट जो आप दोस्तों ने शेयर करी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।